अब हम सीखेंगे गुटेनबर्ग के ब्लॉक्स क्या होते हैं। वर्डप्रेस में जब हम गुटेनबर्ग एडिटर यूज़ कर रहे होते हैं तो किसी भी पेज या पोस्ट पे कोई भी एलिमेंट या कंटेंट डालने के लिए हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। हर एलिमेंट का एक हमारे पास ब्लॉक मौजूद होगा। अगर हमने पेज पे पैराग्राफ ऐड करना है, हमने टेबल ऐड करनी है, हमने लिस्ट बनानी है या हमने फ़ोटो गैलरी डालनी है, तो हर एलिमेंट का एक ब्लॉक हमारे पास मौजूद है। इन ब्लॉक्स को मुख्तलिफ ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम पेज के डिफरेंट हिस्से बनाएंगे और एक कंप्लीट पेज या पोस्ट हम डिफरेंट ब्लॉक्स की को तरतीब दे के बना सकते हैं। उसके बाद गुटेनबर्ग के एडिटर में कुछ पैटर्न्स भी मौजूद होते हैं। पैटर्न भी कंटेंट एलिमेंट्स होते हैं जो पहले से प्री डिज़ाइंड होते हैं, उनको यूज़ करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो जो पैटर्न हमें पसंद आएगा उसको हम ऐड करेंगे और उसका कंटेंट जो है उसमें ऐड या रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो ब्लॉक्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग में आते हैं उनके अलावा प्लगइन्स का इस्तेमाल करके भी हम एडिशनल ब्लॉक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक पैटर्न्स की डायरेक्टरी है जहाँ से हम मुख्तलिफ पैटर्न जो है वो कॉपी करके गुटेनबर्ग में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम पैटर्न्स, ब्लॉक्स और डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम एक कंप्लीट पोस्ट या पेज डिज़ाइन करेंगे। तो हम एक पेज बना लेंगे। न्यू पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे ऑल पेजेस में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम एक न्यू पेज बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गुटेनबर्ग एडिटर खुल गया है। यहाँ पे हम पेज का टाइटल डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पेज यूजिंग ब्लॉक्स। अब यहाँ पे हमने पेज के जितने भी एलिमेंट्स बनाने हैं हर एलिमेंट के लिए हम एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे। अगर हमें इमेज चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए, हमें टेबल चाहिए, हमें गैलरी चाहिए, उसके लिए हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे पेज पे और वो एलिमेंट हमारा पेज पे ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम पैराग्राफ का टेक्स्ट यूज़ करते हैं, पैराग्राफ का ब्लॉक यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ से डमी टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ पैराग्राफ में इसको प्लेस करेंगे। अब हर जो हमारा ब्लॉक है उसके जो है हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी। एक पेज का, एक ब्लॉक का कंटेंट एरिया, ब्लॉक की टूल बार और ब्लॉक की साइड बार की सेटिंग्स। ये है हमारे ब्लॉक का कंटेंट एरिया जहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे। ये ब्लॉक का टूल बार है जहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हमें नज़र आ रही होंगी। तो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पेज का कंटेंट जो है हमने उसको किसी पोर्शन को हमने बोल्ड करना है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपली बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कंटेंट बोल्ड हो जाएगा। अगर हमने किसी कंटेंट को लिंक बनाना है तो हम यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर हम किसी इंटरनल पेज के से लिंक करना चाह रहे हैं तो वो टाइप कर देंगे या हम यहाँ पे कोई URL भी दे सकते हैं। अगर किसी कंटेंट को हमने इटालिक करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर हमने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, टेक्स्ट को हमने सेंटर अलाइन करना है तो हमारे पास उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर हमने उसको राइट अलाइन करना है तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और अगर हमने उसको लेफ़्ट अलाइन ही रखना है तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद इसकी राइट साइड बार में इसके इसी ब्लॉक के कंट्रोल्स हैं। अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसकी भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमने टेक्स्ट बैकग्राउंड इसका कर दिया है ब्लैक, टेक्स्ट का कलर हम कर लेंगे वाइट। उसके अलावा हम इसके पैराग्राफ के फ़ॉन्ट का साइज़ भी जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो डिफरेंट सेटिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, टूल बार हमारे पास मौजूद है और उसके अलावा इसी ब्लॉक की यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इस ब्लॉक को डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। अब जब ब्लॉक हमारा ऐड हो गया तो हम इसको पब्लिश कर लेंगे और अपने पेज को नए टैब में
व्यू कर लेंगे। तो जो अभी हमने ब्लॉक यहाँ पे ऐड किया है वो हमारा यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। अब हम इस पेज की मज़ीद सेटिंग्स करते हैं। यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग्स में आए, हम चाहते हैं कि इस पेज पे कोई भी साइड बार जो है वो नहीं होने चाहिए और इसकी पेज की विड्थ जो है वो वाइड होनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया है। अब हम चलते हैं इस पेज की मज़ीद सेटिंग्स करते हैं। हम इसका टाइटल जो है हम डिसेबल कर लेंगे और इस ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे। सो जब भी हमने नया ब्लॉक ऐड करना है हम इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी ब्लॉक्स हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं सब हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और किसी भी ब्लॉक पे हम होवर करेंगे तो उसका हमें एक छोटा सा प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि ये ब्लॉक ऐड करने के बाद नज़र कैसे आएगा। तो अभी हम एक कवर का ब्लॉक ऐड करते हैं जिसमें हम एक कवर इमेज ऐड करेंगे। इमेज हम नया भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और हमारे पास जो पहले से अपलोडेड इमेज हैं हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्लॉक को ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। इमेज के बाद अब हम एक और नया ब्लॉक ऐड करेंगे। नया ब्लॉक ऐड करने के लिए हम प्लस के साइन पे जाएंगे, यहाँ पे हमें ब्लॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक गैलरी का ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। इसके लिए हम मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड मीडिया या इमेजेस हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उनमें से कुछ इमेजेस हम सेलेक्ट करके न्यू गैलरी इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे राइट साइड पे हमें इस गैलरी के ब्लॉक के जो है वो अब ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो गए हैं। हम इसके कॉलम जो है वो 1 कॉलम कर लें, 2 कॉलम कर लें या 3 कॉलम कर लें। और इसके साथ मज़ीद ऑप्शंस हैं। जब आप इमेज पे क्लिक करें तो वो उसे कहाँ पे जाना चाहिए या इमेज की साइज़ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस गैलरी को हम इसकी सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इसको पैराग्राफ के ब्लॉक के नीचे लेके जाना है तो हम सिंपली डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एक एलिमेंट नीचे आ जाएगा। अगर हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो टॉप वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एक एलिमेंट ऊपर चला जाएगा। तो हमें ये पैराग्राफ के नीचे चाहिए। पेज को हमने अपडेट किया। यहाँ से अब हमारे पास टॉप पे हमारा कवर इमेज आ गया, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ गया और नीचे हमारी गैलरी आ गई। अब हमें ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ थोड़े से मिक्सअप नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यहाँ से सर्च करेंगे स्पेस का ब्लॉक हम ऐड करेंगे और उसको हम ड्रैग करके जहाँ पे हमने स्पेस देनी है वहाँ पे ले जाएंगे। इसी ब्लॉक को हम दोबारा से डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। इसी ब्लॉक की एक हमारे पास कॉपी बन जाएगी। तो अब हमने इस कवर के नीचे स्पेस का ब्लॉक ऐड किया और उसके बाद पैराग्राफ के नीचे स्पेस का ब्लॉक ऐड किया। पेज को हम अपडेट करेंगे तो जो स्पेस हमने ऐड की है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। अब हमारा पेज थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। तो जो भी आपको पेज पे ब्लॉक चाहिए यहाँ से आप उसको क्लिक करके ऐड करेंगे और सिंपली आपका ब्लॉक आपके पास यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। कुछ ब्लॉक्स जो है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो है आपको डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग के साथ मिलते हैं। कुछ ब्लॉक्स जो है वो आपको अपने थीम के साथ भी मिल सकते हैं। हो सकता है अगर आप डिफरेंट थीम लगाएं तो उस थीम के भी एडिशनल ब्लॉक आपको वहाँ यहाँ पे ब्लॉक्स में नज़र आना शुरू हो जाएं। और जो ब्लॉक एग्जिस्टिंग आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा ब्लॉक चाहिए जो यहाँ पे नहीं है तो वर्डप्रेस की एक ब्लॉक की डायरेक्टरी भी है। आप किसी भी ब्लॉक को सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको अपना मतलूबा ब्लॉक मिल सकता है एक प्लगइन की सूरत में। जब आप ब्लॉक सर्च करेंगे अगर उसके अगेंस्ट कोई ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो वो आपको वहाँ पे सर्च में शो हो जाएगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसका प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपके पास ब्लॉक जो है वो मौजूद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक टीम का ब्लॉक चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स में नहीं है। तो अब ये ऑनलाइन डायरेक्टरी से सर्च कर रहा है। यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आना शुरू हो गए। तो हमें अपना मतलूबा जो ब्लॉक है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये ब्लॉक अब ऑनलाइन डायरेक्टरी से इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी हमारे पास ये वाला ब्लॉक जो है वो यूज़ करने के लिए अवेलेबल होगा।
तो इस तरह जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स है हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा ब्लॉक है जिसकी हमें ज़रूरत है और वो यहाँ पे नहीं है तो उसको हम सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक, टीम का ब्लॉक हमने ऑनलाइन डायरेक्टरी से ले लिया। यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। इसका हम नेम चेंज कर सकते हैं और इसका हम टाइटल या कंटेंट कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। पेज को हम अपडेट करेंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो जो हमने ब्लॉक ऐड किया वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको स्पेस डालने के लिए हमें इसके लिए एक और स्पेस का ब्लॉक भी यूज़ कर लेंगे। ब्लॉक्स के बाद एक और हमारे पास गुटनबर्ग एडिटर में एक और ऑप्शन होता है जिसे हम पैटर्न्स बोलते हैं। पैटर्न्स बने बनाए पेज के एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपना टाइम सेव कर सकते हैं, और बने बनाए एलिमेंट्स अपने पेज पे ऐड करके उनमें अपना कंटेंट चेंज करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो पैटर्न हमें पसंद आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्राइसिंग टेबल का पैटर्न पसंद आया है, ये बने बनाया डिज़ाइन और कंटेंट हमें मिला है। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स चेंज करके, इसका कंटेंट चेंज करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कहते हैं सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड, डायमंड। तो हम डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं, प्राइसिंग टेबल बना सकते हैं, मज़ीद पैटर्न्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैटर्न हमने प्राइसिंग टेबल का यूज़ किया, मज़ीद इसी तरह मज़ीद पैटर्न्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी पैटर्न हमें पसंद आएगा हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, पैटर्न्स पे जाएंगे, जो भी पैटर्न हमने यूज़ करना हुआ उसको जस्ट क्लिक करेंगे और वो यहाँ पे हमें पेज में इंसर्ट हो जाएगा, और उसके हमें साइड बार में उसकी सेटिंग्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और हम उसका कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। पेज को अपडेट करेंगे और अभी जो हमने 2 पैटर्न्स ऐड किए हैं वो भी हमें अपने पेज पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। अभी हमने देखा कि गुटनबर्ग के ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए हम एक पेज या पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स हैं उनके अलावा भी वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरीज पे ऐसे प्लगइन्स मौजूद हैं जिनको इंस्टॉल करके आप मज़ीद ब्लॉग्स अपनी गुटनबर्ग के एडिटर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक पैटर्न्स की डायरेक्टरी भी है जहां से आप सिंपली पैटर्न कॉपी करके अपने एडिटर में पोस्ट कर सकते हैं और वो पैटर्न आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। इसके हवाले से मज़ीद हेल्पफुल मटेरियल आपको हमारे LMS पे मिल जाएगा।